नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। और देखिए, देश भर में आज प्रकाश का पर्व दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है। देश भर में अंधेरे पर प्रकाश की जीत के त्योहार दीपावली की धूम है। यह पर्व भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का प्रतीक है, जो प्रकाश, खुशहाली और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। दीपावली को लेकर लोगों में खासा उत्साह और उल्लास है और इस मौके पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा हो रही है। आज दोपहर 2:27 से अमावस्या शुरू हो गई है। रात में प्रदोष का और मध्यरात्रि में अमावस्या रहने के कारण घर घर लक्ष्मी पूजन किया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए दीपावली के जो अलग अलग रंग हैं वो दिख रहे हैं। और इस दीपावली से कई उम्मीदें भी लोगों की उम्मीदें कि उनकी जिंदगी में रोशनी आए। हम दिए जलाते हैं, ये बड़ा त्यौहार मनाते हैं और खास करके भगवान लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और इसके साथ साथ राम जी की भी एक पूजन की जा रही है, उनको नमन किया जा रहा है और घर घर रोशन है और खुशियों से हर घर रंगीन भी है। और ये तस्वीर आपको अलग अलग जगहों के दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से जो खरीदारी करने के लिए लोग हैं वो बाजारों में पहुंचे थे। तो दीपावली की रौनक है और दियों की रोशनी है और इस रोशनी में लोग और शहर नहाया हुआ भी है। तो देखिए ये तस्वीर जहां लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है और यह पर्व भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का प्रतीक भी है, जो प्रकाश का पर्व माना जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का भी ये संदेश देता है। और चलिए आपको रांची लिए चलते हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, आज यह रोशनी का त्योहार और जाहिर सी बात है कि यह पर्व रोशन भी लोगों को करता है, उनकी सोच को करता है। क्या और तस्वीर देख पा रहे हैं अभी? और चलिए ओम प्रकाश के पास आएंगे। पटना में किस तरीके से दिवाली मन रही है, संजय से इसका हाल समझते हैं। संजय, पटना की अगर बात करें तो किस तरीके से शहर रोशनी से जगमग हो रहा है और अभी किस तरीके का उत्साह लोगों के बीच? बिल्कुल दीपावली की धूम है राहुल, और बुराई पर अच्छाई का ये प्रतीक है जो ये फेस्टिवल है दीपावली का। और ऐसे में भरा पटनावासी कैसे चुके हैं, कैसे पीछे रहेंगे। फिलहाल बाजार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाई कोर्ट के पास जो पटना विमेंस कॉलेज है वहाँ पर एक बड़ा सा बाजार लगता है। हालांकि अब शाम का वक्त है, धीरे धीरे लोग जो है वो पूजा के लिए निकलने लगे हैं अपने घरों की तरफ, लेकिन अभी भी बाजार जो है गुलजार है ग्राहकों से और यहाँ पर खरीद बिक्री जो है वो लगातार जारी है। देखिए दीपावली में हर एक चीज़ जो है वो मिलती है। देखिए इस वक्त स्टिकर है, घर में शुभ लाभ, शुभ दीपावली, तमाम जो स्टिकर्स हैं वो ग्राहकों के लिए यहाँ पर सजाकर दुकान के रूप में लगाए गए हैं। और इसके अलावा घरौंदा का भी एक अपना रिलेवेंस है, एक अपना महत्व है। घरौंदा भी रखा गया है यहाँ पर और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो घरौंदा खरीद कर भी ले गए हैं। और देखिए यहाँ की पटना की जो बच्चियाँ हैं वो घरौंदा खरीदने में लगी हुई हैं और जो यहाँ पर कस्टमर को इस वक्त डील कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और कैसा महत्व रखता है दीपावली आप लोगों के लिए? आज दीपावली है। हेलो। तो बिल्कुल देखिए बहुत सारे लोग, अब ये देखिए यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं और कस्टमर भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये तमाम चीज़ें घरों में लोग सजावट के लिए खरीदते हैं और एक कस्टमर जो है इस वक्त इन चीज़ों को खरीद रहे हैं, सजाने की चीज़ें हैं। आप कहाँ से आई हैं? राजस्थान से। राजस्थान से। हर साल दीपावली में आती हैं? हर साल ही आते हैं। क्या क्या लेकर आती हैं दीपावली? सब यही लेके आते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें? इसमें बहुत डिजाइन होते हैं, ये तो खत्म हो गया। तो बाजार यहीं लगाती हैं इसी जगह पे? इस बार कैसा रहा सेल आपका? पहले जैसा नहीं है भैया। पहले जैसा नहीं? पहले जैसा है भी नहीं ऐसा, इतने कस्टमर भी नहीं है पहले जैसे। पहले जैसे कस्टमर भी इस बार कम है। हाँ। अच्छा चलिए, इलेक्शन भी है, इसकी एक वजह हो सकती है। क्या नाम है आपका? ममता। और बिल्कुल आपने सुना, आपने क्या क्या लिया है यहाँ पर? ये 3 सामान हम लिए हैं, यही 3 सजाने वाला। कस्टमर नहीं आने का कारण है वो आजकल सब ऑनलाइन का यूज़ कर रहा है। सब ऑनलाइन आजकल इतना ना बना दिया है कि सब ऑनलाइन का यूज़ करते हैं। हम तो लेकिन आना ही चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है। आदमी का सोच
सोच को ये बदल। राजस्थान से आई हैं और दीपावली के खास मौके को देखते बिहार हैं। में आके आई हैं तो इन लोग का सेल तो होना चाहिए था, उस हिसाब से हुआ नहीं इन लोग का, क्या किया क्या जाए। नाम है आपका? अनीश कुमार, कहाँ रहते हैं? दानापुर। दानापुर से आए हैं। और देखिए यहाँ पर और चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए छिटपुट कस्टमर पहुंचे हैं, लेकिन पहुंच जरूर रहे हैं दीपावली चलिए में। बिल्कुल संजय आपके पास जो आएंगे और मिट्टी की रांची की भी लक्ष्मी और तस्वीर गणेश देख लेते जो- हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। ओम प्रकाश, अगर रांची की अगर बात करें तो यहाँ भी रोशनी से जाहिर सी बात है कि शहर जगमग हो रहा होगा और शाम का वक्त है, अब आखिरी खरीदारी जो है हो रही होगी, और क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो राजधानी रांची में दीपावली का जो उत्साह है वो चरम पर है। सुबह से ही लोग बाजारों की ओर रुख कर रहे थे, खरीदारी कर रहे थे, और अब जो है वो पूजा की तैयारियों में जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं। पूरा शहर जो है वो रोशनी से नहाया हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो लक्ष्मी पूजा और काली पूजा को लेकर जो पूजा पंडाल है वो भी पूरी तरह से सज धज कर जो है वो तैयार है। अगर माँ काली की प्रतिमा की बात की जाए तो वो भी काफी भव्य पूजा है वो रांची में देखी जाती है। हरमू का ये इलाका है जहां पर माँ काली की प्रतिमा जो है वो लगाई गई है। हालांकि जो पूजा अर्चना है वो रात 12 बजे शुरू होगी। तो पूरी तरह से लोग जो हैं वो उनमें उत्साह जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। शहर की बात करें तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो घरों की लाइटें हैं वो भी पूरी तरह से जो सज धज कर जो तैयारी है वो घरों में जो दिख रही है वो इस वक्त नजर आ रही है। जो घरों के आसपास जो अपने घरों में लाइटिंग की व्यवस्था है वो तमाम चीजें जो लोग हैं वो करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो दीपावली के मौके पर जो साफ सफाई हो या तमाम चीजें या फिर खरीदारी, इन तमाम चीजों को लेकर जो विशेष ध्यान है वो रखा जाता है। और यही वजह है कि वो इस वक्त हमें राजधानी रांची में देखने को मिल रही है। हम पंडाल की बात करें तो ये जो पंडाल है पूजा पंडाल काली पूजा का, ये काफी भव्य होता है और यहाँ पर मेले का जो आयोजन होता है उसे भी देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। देख सकते हैं पंडाल के अंदर जो साज सज्जा है, जो आकर्षण है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और हर साल यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो काफी भव्यता के साथ जो है वो की जाती है। यहाँ पर पूजा जो है माँ काली की प्रतिमा है वो लगाई गई है। क्या कुछ कितना अच्छा लगता है आप लोगों को? जी, तो आप लोग यहाँ पूजा देखने आई हैं? हाँ पहले भी आई हैं? हाँ, एक दो पिछले साल आए थे। कैसा लगा यहाँ पर जो साज सज्जा है वो? नहीं, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। शानदार। आप लोग किस तरह से दीपावली को लेकर तैयारियाँ कुछ की हैं क्या? दीपावली में बहुत अच्छी लगती है, वो सब तरह लाइटिंग, और यहाँ पे हम लोग पिछले साल भी आए थे। हर साल? हाँ, 8 साल आते हैं और यहाँ पे अच्छा भी लगता है। यहाँ पर भाग पात है वो तमाम चीजें जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है। देख सकते हैं जो धाग है वो इस वक्त यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? बांकुड़ा। बांकुड़ा। हाँ, हर हर साल साल नहीं आता है। हर साल? हर साल यहाँ पर आते हैं पूजा अर्चना में। कैसा आयोजन लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत शानदार। हाँ, बहुत सुंदर लगता है। तो देख सकते हैं जो धाक है वो भी यहाँ पर इस वक्त बजा रहे हैं लोग। और यहाँ पर जो पूजा अर्चना का आयोजन है उसमें हर साल बड़ी संख्या। चलिए बिल्कुल, तो ये ओम प्रकाश तस्वीरें दिखाते हुए एक बार फिर से पटना का रुख कर लेते हैं। संजय हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, और आखिरी कह सकते हैं कि जो खरीदारी है वो लोग कर रहे हैं, लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, और क्या बाजार की तस्वीर है? बिल्कुल, बाजार की तस्वीरों से सीधे आपको जोड़ते राहुल। देखिए इस वक्त जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मिट्टी की लक्ष्मी गणेश जी की काफ़ी बिक्री होती है और बाज़ार जो है वो हालांकि काफ़ी हद तक लोग जो है वो यहाँ पर ख़रीदारी कर लौट चुके हैं। छिटपुट लोग ज़रूर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी भी सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं और जो यहाँ पर विक्रेता हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ग्राहक पहुँचेंगे और ख़रीदारी जो है वो अभी भी चलेगी। देर रात तक खरीदारी जो है होती है दीपावली में, खासकर क्रैकर वगैरह की। और ये बाज़ार पिछले कई सालों से लगता आया है और काफ़ी धूम रही है। हालांकि अब जैसा कि अब मैंने आपको बताया शाम का वक्त हो चुका है और काफ़ी संख्या में खरीदारी हो चुकी है, तो ऐसे में अब धीरे धीरे बाज़ार में वो रौनकता नहीं बची है जितनी बचनी चाहिए। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और
खरीदारी जो है वो लगातार जारी है। एक कस्टमर है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम तो पुनाई चेक से आए हैं। पुनाई चौक से। हाँ। क्या लेने आए हैं यहाँ पर? मूर्ति खरीदने आए थे यहाँ पे। ले लिया आपने? हाँ जी। इस बार कितने में मिल रही है लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति? इस बार तो मतलब इन लोग का डिमांडेड थोड़ा 1200 रुपया था, ठीक है। उसमें मतलब 600 रुपया में मुझे मिला। 50% डिस्काउंट? जी। 1200 हाँ, ज़्यादा नहीं लग मतलब रहा? ये लोग बढ़ाने के टाइम में बेचारे लोग अब क्या करें। 1200 इन्होंने डिमांड किया था। इस बार दिवाली में वैसा बाजार रहा नहीं, इसी वजह से तो मतलब सोच रहे हैं लोग जो मतलब रखने से अच्छा है कि मतलब लोगों को दे दे। तो आपने सुना 1200 कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा? आप 1200 ले रहे हैं गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति की? कॉस्टली मूर्ति था इस बार? नहीं, जो इस बार नहीं, हर डिजाइन का मूर्ति है। अच्छा। कॉस्टली प्राइस की है। कितने कितने तक की मूर्ति है आपके? मेरे पास था 200 से लेके था 6500 तक। 6500 की कौन लक्ष्मी जी गणेश जी की है? आप सब अभी कितने का बचा हुआ? अभी तो बचा हुआ 1200 रुपया, 1300 रुपया। तो बिल्कुल देखिए, काफी भव्य, आकर्षक और सुंदर। नजदीक से थोड़ा दिखाएंगे कैमरा पर्सन राहुल। देखिए कितनी सुंदर ये जो मूर्ति है माँ लक्ष्मी की और गणेश की, ये यहाँ पर बिकी। और आपने सुना कोई कस्टमर बता रहे कि 1200 रुपये की मूर्ति जो है यहाँ पर बिक रही है और लोग जो है खरीदने के लिए पहुँचे हुए हैं। कुछ और लग नहीं रहा, कुछ रेट ज़्यादा है? हाँ, बहुत ज़्यादा। इसके पहले कितने में लिए आप? हम पिछले बार लेके गए थे 400 रुपए में, तो उससे भी बड़े थे। इससे बड़ी हाँ, मूर्ति? हाँ। इस बार क्या बता रहे हैं? अभी तो ये मतलब देख रहे हैं तो ये रेंज ज़्यादा बता रहे हैं। 1200 तो और ज़्यादा है? हाँ। अभी बाजार घूमना है। क्या नाम है? पूजा कुमारी। पूजा जी हैं और अभी मार्केट घूमना है। तो और कुछ लोग पहुंचे हुए हैं जो लगातार मूर्तियों की खरीदारी करने में लगे हैं। और देखिए ये किस चीज़ की बनी हुई है? सब मिट्टी की मूर्ति बनी हुई है। ये कितने की मूर्ति है? 200 को कुछ ज़्यादा नहीं है? बिल्कुल ज़्यादा है, लेकिन पूजा पाठ है तो करना ही होगा। आस्था है, आस्था का विषय है, इसलिए इसमें पैसे मैं नहीं समझता कि देखा जाएगा। महंगा है तो महंगी भी खरीदनी पड़ेगी आपको। ये मार्केट काफ़ी पॉपुलर हो गया। बिल्कुल महंगी है, निश्चित तौर पर। पटना, पूरे पटना, राजधानी पटना और पटना के बाहर के लोग भी, अन्य शहरों से भी कई लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं। और यही नहीं, सिर्फ मूर्ति ही नहीं, यहाँ टेराकोटा और तरह तरह के और साज सज्जा के सामान भी बेचे जाते हैं, जो खासकर दिवाली में मौजूद हैं। कैसा लग रहा है कुल मिला के मार्केट आपको, अगर आप देख रहे हैं तो कैसा आपको लग रहा है? देखिए, खरीदार कम है, ये सबसे चलिए बिल्कुल। बड़ी तो क्या हो लोगों को सकता है? खरीदारी लोग करनी ऑनलाइन है, ज़्यादा वो खरीदारी कर रहे हैं। और ओम प्रकाश, आपके पास फिर से आते हैं। एक मेला का बड़ा हुजूम लगा हुआ है, लोग वहां पर पहुंच भी रहे हैं और काफी खास तस्वीरें वहां की, और तस्वीर जरा दिखा दीजिए। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पूजा पंडाल के पास जो मेला परिसर है वहाँ भी लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। देख सकते हैं जो आकर्षक झूले हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और पूजा के बहाने अगर कहा जाए तो वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। मैम, हर साल आप लोग यहाँ पर पहुँचती हैं क्या? আমরা কলকাতায় থাকি, আমরা ঘুরতে এসেছি রাঁচিতে, তাই এখানে পুজো দেখছি। कोलकाता से आई है? হ্যাঁ, কলকাতা से। कैसा लगा यहाँ का पूजा? बहुत अच्छा है, हम लोग टूरिस्ट हैं। बहुत अच्छा लगा। हिंदी से बोलो। तो कोलकाता से क्या डिफरेंट पाया यहाँ पर? यहाँ पे वो पूरा डिफरेंट है। कलकत्ता में इतना बड़ा से नहीं होता है काली पूजा, यहाँ पे बहुत बड़ा दिखा। उतना हाँ, स्पेस उतना नहीं रहता है जितना यहाँ। हाँ, स्पेस बहुत स्पेशियस है और बहुत अच्छा भी लगा। और वो जो पेंडल होता है ना, मतलब वो आइडल होता है ना पूजा का, वो भी डिफरेंट है यहाँ पे। अच्छा लगा। थैंक यू। आप भी मेरा ही फैमिली है, थोड़ा तो डिफरेंट है क्योंकि वो तो सिटी टाउन है, इससे थोड़ा कंजेस्टेड है, ये थोड़ा ओपन वाइड एरिया है, इसीलिए इन लोग को अच्छा लगा। इतना कंजेस्टेड नहीं है, ट्रैफिक भी इतना नहीं है। चलिए बिल्कुल ओम प्रकाश, तो काफी उत्साह है लोगों के बीच और हमने तस्वीरें पटना की भी देखी। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में INS विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच दिवाली मनाई। इस दौरान उन्होंने नौसैनिकों से बातचीत की और करीब 40 मिनट की स्पीच दी। इस दौरान PM मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना के पैदा किए गए भय ने, भारतीय वायुसेना के दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जाबाजी ने, यानी कि तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।
इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। साथियों, जब मुझे याद है जब आईएनएस विक्रांत को देश को सौंपा जा रहा था तो मैंने कहा था विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आप सबको याद होगा जिस दिन देश को स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मिला था, उसी दिन भारतीय नौसेना ने गुलामी के एक बड़े प्रतीक चिन्ह का त्याग कर दिया था। मुंगेर जिले के कल्याणपुर बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर में इस बार छोटी दीपावली पर आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ जिसमें करीब 11 लाख दीपों की लौ से 1 किलोमीटर का इलाका जगमगा उठा। बता दें कि पिछले 5 सालों से यह आयोजन हो रहा है। लगभग 250 ड्रोन के जरिए आसमान में मां दुर्गा की झांकी और महाभारत के दृश्य बनाए गए। इस दृश्य को देखकर हजारों श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। बता दें कि 2020 में 1,75,000, 2021 में 5 लाख, 2022 में 6 लाख, 2023 में 7,50,000 और इस साल करीब 11 लाख दीप जलाए गए। मां दुर्गा की आराधना के इस आयोजन में एक दीप मां के नाम थीम पर यह आयोजन किया गया। देश मन में उल्लास, भक्ति और सामाजिक एकता का प्रतीक है। हर साल करते हैं। कितने सालों से करते आ रहे हैं? लगातार बरसों से हो रहा है, मैंने गिनती नहीं है। जब योगी जी जब कर रहे थे उससे पहले से हम लोग कर रहे हैं यहाँ। कैसा लगता है करते इस तरह से भव्य? मन में आनंद लगता है, सब लोग खुश होते हैं, बच्चे खुशी में दिवाली मना रहे हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर दीपावली की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का बाद।